Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will discuss mock test 32 digital banking, and again this is related to मॉड्यूल E. जो हमारा मॉड्यूल E है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग का, ये उससे रिलेटेड है. तो we will discuss few questions. This is not full mock test. Full mock test you will find our app, Geeky Bankers app. Our app is there, Geeky Bankers app. So go and download that app and you will be able to access all the mock tests. Although lectures are free, you know very well, has been uploaded over YouTube. So now discuss. So your question is, in public blockchain, who can participate in the network and verify transaction? देखिए, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन जो होता है इसमें क्या होता है कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है ये, ठीक है, कोई तरह का जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. TRICTI1 नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, परमिशनलेस प्लस anyone having internet access can sign on to a blockchain platform to become an authorized node. तो पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो है क्या? तो दिस इज अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव, परमिशनलेस एंड एनीवन विद इंटरनेट एक्सेस कैन साइन ऑन टू अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टू बिकम एन ऑथोराइज्ड नोड. ठीक है, so that you can participate in the network and verify transaction. So here our question is, in a public blockchain who can participate in the network and verify transactions? तो कौन कर सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? Anyone with internet access. किसी के पास यदि इंटरनेट एक्सेस है एंड ही मतलब if they are willing to participate in the blockchain, so they can. ठीक है, तो इन पब्लिक ब्लॉकचेन हु कैन पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क एंड वेरीफाई ट्रांजेक्शन, तो आंसर हमारा हो जाएगा एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट रोल डज अ नोड प्ले इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि नोड आर द बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन. नोड्स जो है, ठीक है, नोड्स आर बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन. सबसे पहले नोड क्या है? ब्लॉकचेन का जो है ये बैकबोन है. एंड दीज कंप्यूटर्स रन दीज कंप्यूटर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट नोड्स. ऑल दीज नोड मीन्स ऑल दीज कंप्यूटर्स रन ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर एंड process or verify transaction and maintain ledger accuracy. ठीक है, तो हमारा नोड जो है वो ब्लॉकचेन में क्या इसका प्ले मतलब कौन सा रोल प्ले करता है? तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि ये क्या है, ये ब्लॉकचेन में ये एक बैकबोन है. दूसरी बात कि इसी पे जो है, इसी नोड्स पे जो है ब्लॉकचेन का जो सॉफ्टवेयर है वो रन करता है. और दीज नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेन लेजर एक्यूरेसी. लेजर जो है वो एक्यूरेट रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है. तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इट वेरीफाई एंड स्टोर्स ट्रांजेक्शन ऑन द ब्लॉकचेन. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द ब्लॉकचेन कॉल्ड. देखिए, जब किसी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई और रिकॉर्ड किया जाता है, जब हम व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज वेरीफाइड ओवर ब्लॉकचेन, देन दैट इज कॉल्ड माइनिंग. बट एट द सेम टाइम व्हेन अ न्यू ब्लॉक इज एडेड, न्यू ब्लॉक जो है इज एडेड इन अ चेन, एडेड इन ब्लॉकचेन, ठीक है, तो इट्स ऑथेंटिसिटी मस्ट बी वेरीफाइड.
वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस कंप्यूटेशनल प्रोसेस को जो इस ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, वी कैन से व्हेन अ न्यू ब्लॉक इज एडेड इन ब्लॉकचेन एंड व्हेन दिस चेन, ठीक है, this chain's authenticity is verified by a computational process, then that process is called, क्या होता है वो, वैलिडेशन या कंसेंसस। ठीक है, यदि ट्रांजैक्शन की बात करें, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की बात करें तो माइनिंग, लेकिन नया ब्लॉक जब ऐड होगा तो उस ब्लॉक को वेरीफाई करने को बोलते हैं वैलिडेशन और कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस, ये दो चीज ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये हमारे लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि जस्ट डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप। ठीक है, और डिजिटल बैंकिंग में डजेंट मैटर वेदर यू हैव IT background or you don't have IT background, just go through all the lectures what I have uploaded over YouTube, and at the same time just download our app and just go through all the mock tests, this 50 mock test. ठीक है, you will definitely get 50+ marks. ठीक है, उसमें कोई नहीं, अच्छा मार्क्स मिलेंगे। and our success rate is 80%, that means that every 8 out of 10 student got 50+ marks. ठीक है, तो just go and download our Geeky Banker app. So this is our number. So if you have any suggestion or any request from your side, so you can just drop it here. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। Now next question is, what is the primary benefit of virtualization in banking? वर्चुअलाइजेशन जो है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? वर्चुअलाइजेशन आप बैंकिंग में करो या कहीं करो, सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन है क्या? देखिए, वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, कि मान लीजिए कि आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज है। चलिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास ना एक लैपटॉप है जिसमें 8 GB रैम है, ठीक है, और 1 TB हार्ड ड्राइव है। SSD भी होगा, मैं मानता हूँ हार्ड ड्राइव है, ठीक है, HDD है। अब क्या है ना, आपने उसमें विंडो 11 डाल रखा है। अब विंडो 11 आपने डाल रखा है, अब आपको क्या हुआ कि मुझे लाइनक्स भी चाहिए साथ में। तो अब क्या करोगे कि हार्ड ड्राइव का जो है पार्टीशन कर दोगे, ठीक है, और ये जो है रैम का भी पार्टीशन कर दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर हार्ड ड्राइव का ही पार्टीशन करना पड़ेगा, रैम का नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड ड्राइव का बस पार्टीशन करेंगे और इसमें से हो सकता है कि 400 GB निकाल के दे दिया लाइनक्स को और रन करने के लिए। अब इसमें आप VMware या किसी चीज़ का यूज़ करके, तो हो क्या रहा है कि आप जो है वो हार्डवेयर तो उतना ही है, चाहे आप सिर्फ विंडो रन करो या दोनों चीज़ साथ में रन कर लो। ठीक है ना, तो मतलब आप जो है वो अपने हार्डवेयर को एट द फुल यूज़ कर पा रहे हो, बिल्कुल इफिशियंटली अच्छे से जो है वो आप यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन बैंकिंग? तो इट इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और इफिशियंसी जो है हम बढ़ा रहे हैं दोनों चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन इन बैंकिंग? सर्वर वर्चुअलाइजेशन का बैंकिंग में जो है वो क्या यूज है? अच्छा, पहले देखिए सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ फिजिकल सर्वर, जो आपका फिजिकल सर्वर है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मल्टीपल यूनिक एंड आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर्स बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने फिजिकल सर्वर को क्या करते हो कि वर्चुअल सर्वर में आप उसको डिवाइड करते हो। जैसे मैं अभी VMware का आपको दिया था, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिससे आप उसको यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेरा आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटिंग मल्टीपल फिजिकल सर्वर इनटू अ वर्चुअल सर्वर।
ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाइए, आपको डाउनलोड करिए। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल लिंक and this app is available for both Android as well as for iOS. This is mobile number, this is at your service, so anything just message. ठीक है, there is any confusion, any kind of question, just drop a message here, you will get answer. ठीक है, और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि if you are using social media then please share this channel, ठीक है, so that people will come to know. इन वेरी केसेस व्हाट आई हैव सीन कि CIB ITI इसका एग्ज़ाम होता है तो बताते हैं कि यहाँ से मैंने इसे परचेज किया था लेकिन मुझे यहाँ ठीक नहीं लगा, ये ज़्यादा अच्छा है, वो इस तरह की बातें बोलते हैं। यदि उन्हें शुरुआत में मिल जाए तो फिर उनके लिए शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, आप इसे शेयर करेंगे तभी उन लोगों को पता चलेगा। ठीक है, थैंक्स सर, थैंक्स।